हेलो एवरीवन, मैं हरीश सुतार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वंदे मातरम कोचिंग पर। आज अपना इंग्लिश का नया टॉपिक है नाउन। नाउन के बारे में आज अपन बात करेंगे। नाउन क्या होता है? हर वो चीज जिसको आप नाम दे सकते हो, हर वो चीज जिसको आप नाम दे सकते हो क्या कहलाएगी? नाउन कहलाएगी। यानी कि नेमिंग वर्ड्स क्या कहलाते हैं? नाउन कहलाते हैं। ये क्या है? मार्कर है। आपने इसका नाम दिया है। आपको हवा कौन दे रहा है? अरे पंखा दे रहा है। तो नाम दिया कि नहीं दिया आपने? उसको नाम दिया। यानी कि हर वो चीज जिसको आप नाम दे सकते हो नाउन कहलाता है। देखें, अ नाउन इज ए पार्ट ऑफ स्पीच दैट इज यूज्ड टू नेम ए प्लेस, थिंग और आइडिया। यानी कि हर वो चीज, हर वो आदमी और हर वो वस्तु जिसको आप नाम दे सकते हो, चाहे वो दिखती हो या नहीं दिखती हो, क्या कहलाएंगे? नाउन कहलाएंगे। जैसे गुस्सा हो गया, गुस्सा दिखाई देता है क्या? नहीं दिखाई देता है। अपने को किसी के चेहरे पर अगर गुस्सा है तो उसका चेहरा देख पा रहे हैं, गुस्सा अपन नहीं देख पा रहे। तो हर वो चीज चाहे दिखती हो नहीं दिखती हो और जिसको आप नाम कर सकते हो, नाम दे सकते हो, क्या कहलाएगा? नाउन कहलाएगा। जैसे कि पर्सन हो गया, थिंग हो गया और कोई भी आइडिया हो गया। जैसे कि आपकी फीलिंग्स हो गई, फीलिंग्स को आप देख नहीं सकते हो, बस ऐसा होता है कि महसूस कर पाते हैं और उनको अपन भावनाएं नाम देते हैं। तो एक कहीं ना कहीं नाम दे दिया है, ये भावनाएं है, ये गुस्सा है, ये प्रेम है, ये लव है ना, ये अट्रैक्शन है। तो जिन चीजों का आपने नाम दे दिया है वो सारी चीजें नाउन के अंतर्गत आएगी। देखें, प्लेस क्या क्या हो सकता है और पर्सन का क्या नाम हो सकता है? आइडिया की जगह मैं पर्सन कर देता हूं। देखें, पर्सन, किसी का नाम हो गया, यहाँ लिख रखा है रेमो और डेनी। तो ये भी क्या है? एक नाउन है। कोई भी टाइटल हो गया, जैसे टीचर हो, डॉक्टर हो, साइंटिस्ट हो, तो ये सारे भी किस में आएंगे? नाउन में आएंगे। जेंडर हो गया, मेल और फीमेल, ये भी किस में आएगा? नाउन में आएगा। और किसी की एज हो गई, वो युवा हो गया, टीन है, बूढ़ा हो गया है ना, तो ये सारी चीजें किस में आएगी? नाउन के अंदर आएगी। अब प्लेस में क्या क्या आ सकता है? किसी भी प्लेस का नाम हो, जैसे चित्तौड़गढ़, इंदौर, राजस्थान। अब लोकेशन क्या हो सकती है? नॉर्थ हो सकती है, नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट, साउथ, सभी दिशाएं जो भी है वो भी एक नाउन की तरह से काम करेगी। एब्स्ट्रैक्ट या इमेजिनरी, अब आप लोगों ने हेवन तो देखा नहीं है, ना ही हेल देखा है, यानी कि स्वर्ग और नरक अपन ने देखे नहीं है, पर कहीं ना कहीं उनके नाम कर रखे हैं कि स्वर्ग ऐसा होगा जहां सब कुछ अच्छा होगा, जहां सब कुछ अच्छा होगा, पढ़ना नहीं पड़ेगा और सब चीजें अच्छे से चलेगी, खाने के लिए अच्छी अच्छी चॉकलेट्स मिल सकती है, सारा दिन सोते रहो, गेम खेलो, मस्त रहो। पर हेवन आपने देखा है क्या? नहीं देखा है, बस उसका नाम कर रखा है। और नाउन क्या होता है? वो चीज जिसका आप नाम कर सकते हो, क्या कहलाएगी? नाउन कहलाएगी। बहुत ही इजी सा है। टाइप्स ऑफ नाउन। टाइप्स ऑफ नाउन क्या होगा? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन। यानी कि नाउन के अपन 5 टाइप पढ़ेंगे। सबसे पहला टाइप है अपना प्रॉपर नाउन, दूसरा है कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन। अपन इनको अलग अलग डिटेल से पढ़ेंगे कि प्रॉपर नाउन क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन क्या होता है और कलेक्टिव नाउन क्या होता है। तो आइए अब अपन देखेंगे सबसे पहले प्रॉपर नाउन। हाँ, टाइप्स ऑफ नाउन में पहला टाइप है प्रॉपर नाउन, जिसे हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रॉपर नाउन क्या होता है? नेम ऑफ ए स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग। यानी कि ऐसी चीज जो एक ही हो। अब जैसे राम है कोई, राम नाम के अनेक लड़के होते हैं, पर मैं किसी एक स्पेशल को बोलूंगा। जैसे मैंने कहा विराट कोहली, अब विराट नाम भी बहुत सारों का होता है, पर मैं उस विराट की बात कर रहा हूँ जो क्रिकेट खेलता है ना। तो वो विराट अपने आप में एक स्पेसिफिक पर्सन है, यानी कि एक ही आदमी है। तो प्रॉपर नाउन क्या होगा? जो किसी ऐसी चीज को बताए जो एक ही हो। विराट कोहली हो गया, MS धोनी हो गया। अब यहाँ कोई महेश है, तो महेश नाम के बहुत सारे लड़के होते हैं, पर मैं यहाँ किसी स्पेसिफिक महेश की बात कर रहा हूँ। और अगर मान लो 2 महेश नाम के लड़के एक साथ खड़े हैं, तो मैं सरनेम का यूज करके बुलाता हूँ कि भाई महेश झा इधर आओ, महेश फलाना इधर आओ। तो यही क्या हुआ? प्रॉपर नाउन हुआ। देखो, ऑलवेज स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर, यानी कि प्रॉपर नाउन को हमें इज्जत देनी पड़ती है। क्या देनी पड़ती है? इज्जत देनी पड़ती है। तो प्रॉपर नाउन जहां भी आए उसको कैपिटल लेटर लिखते हैं। किसे लिखते हैं? कैपिटल लेटर से। यानी कि ये जो प्रॉपर नाउन स्टार्ट होगी वो किससे स्टार्ट होगी? कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगी। सीधी सी बात ये है कि जहां भी प्रॉपर नाउन आए तो वो स्टार्ट कहां से होगी? कैपिटल लेटर से होगी। उसको इज्जत देनी है। अब वापस समझे प्रॉपर नाउन क्या बताया है कि कोई भी चीज, वस्तु या स्थान जो स्पेसिफिक हो। जैसे कि ताजमहल, ताजमहल अपने आप में एक ही है। ये देखें, रेड फोर्ट कौन सा? दिल्ली वाला। और दिल्ली जो है वो भी अपने आप में स्पेसिफिक है।
MS धोनी यानी कि महेंद्र सिंह धोनी की बात कर रहा है। ये MS धोनी कौन है? जो क्रिकेट खेलता है, भूतपूर्व भारतीय कप्तान है ना। तो ये क्या है? एक स्पेसिफिक पर्सन है। तो जब भी स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग की बात हो तो कौन सा नाउन होगा? प्रॉपर नाउन होगा। दूसरा नाउन है अपना कॉमन नाउन। अब कॉमन नाउन क्या होता है? इसे अपन हिंदी में कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। क्या कहेंगे? जातिवाचक संज्ञा। अ क्लास ऑफ अ पर्सन, थिंग, आइडिया, यानी कि ये जाति को डिनोट करेगा। जैसे लड़के, अब मैं कौन से लड़कों की बात कर रहा हूँ भाई? कक्षा 5 के, 6 के, 7 के। तो ये क्या बताता है? एक जातिवाचक को बताता है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं एक टीचर हूँ। अब जब तक ये पता नहीं चले इंग्लिश का टीचर है, हिंदी का टीचर है, मैथ्स का टीचर है, तो ये क्या कहलाएगी? एक कॉमन नाउन कहलाएगी। डॉक्टर होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, तो ये किसको डिनोट करते हैं? जातिवाचक संज्ञा को। अब इसको अपन डिटेल से आगे देखेंगे। अभी देखें, तीसरा है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होगा? इट रेफर्स टू ए ग्रुप ऑफ ए पर्सन, यानी कि जैसे क्लास हो गई। क्लास में कौन कौन होते हैं? स्टूडेंट होते हैं, यानी कि स्टूडेंट मिलकर क्या बनाते हैं? क्लास बनाते हैं। और क्लास के लिए अपन किसका यूज करेंगे? सिंगुलर का, क्योंकि अपन क्लास को एक यूनिट की तरह देख रहे हैं। आगे देखें, टीम हो गई। टीम में क्या होते हैं? प्लेयर्स होते हैं, यानी कि प्लेयर्स हो गए। प्लेयर्स मिलकर क्या बनाते हैं? टीम बनाते हैं। और टीम को अपन किससे डिनोट करेंगे? एक सिंगुलर की तरह यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि अपन इसको एक यूनिट की तरह यूज कर रहे हैं। देखो, जूरी, बहुत सारे जज मिलकर एक जूरी यानी कि ग्रुप बना देते हैं, उसको अपन जूरी आर न करके जूरी इज कहेंगे, क्योंकि अपन जूरी को एक यूनिट की तरह यूज कर रहे हैं। अगला है डायनेस्टी। डायनेस्टी क्या होती है? जब बहुत सारे राजा मिलकर, जैसे कि मुगल काल था, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, तो इनको अपन ने अलग अलग नाम लेकर के एक यूनिट की तरह लिया, यानी कि उसको अपन ने क्या कहा? साम्राज्य कहा, जिसको अपन डायनेस्टी कहते हैं। तो ये एक ग्रुप को डिनोट करती है, तो वो क्या कहलाएगी? कलेक्टिव नाउन कहलाएगी। हिंदी में इसको अपन समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। एक बार देखें, क्विक रिवीजन करें। प्रॉपर नाउन क्या होगी? स्पेसिफिक पर्सन हो, यानी कि ऐसी चीज जो एक ही हो। अगला है कॉमन नाउन, क्या होगी? अ क्लास ऑफ अ पर्सन, थिंग और आइडिया, जैसे कि बॉय हो गया, गर्ल हो गया, टीचर हो गया और स्टूडेंट हो गया, यानी कि एक वर्ग को बताए, अलग से बताए कि बॉय मिलकर क्या बनाएंगे? बॉय मिलकर टीचर है, टीम बनाएंगे, क्लास बनाएंगे, क्या बनाएंगे? और कलेक्टिव नाउन क्या होगा? जो एक ग्रुप को दर्शाए। किसको बताए? एक ग्रुप को दर्शाए। जैसे क्लास हो गई, क्लास किसकी होती है? स्टूडेंट की होती है। टीम किसकी होती है? प्लेयर्स की होती है। और जूरी किसकी होती है? जज की होती है। डायनेस्टी किसकी होती है? किंग लोग मिलकर क्या बनाते हैं? डायनेस्टी बनाते हैं। ठीक है, तो अपन इनको आगे और अच्छे से देख रहे हैं। देखें, देखें, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन को अच्छे से देखते हैं। राहुल, स्वास्तिक और सूरज, ये तीनों क्या है? किसी के नाम है। अब ये स्टूडेंट है। स्टूडेंट है तो क्या बनाएंगे? एक क्लास बनाएंगे। देखना, प्रॉपर नाउन क्या होता है? जो चीजें स्पेसिफिक होती है। स्पेसिफिक होती है राहुल, स्वास्तिक और सूरज, ये किसी के नाम है। और ये तीनों क्या है? स्टूडेंट है। और स्टूडेंट है तो ये कौन सी नाउन बना रहे हैं? कॉमन नाउन बना रहे हैं। यानी कि एक तरह से देखें तो कॉमन नाउन को हिंदी में कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। तो ये किसी जात को डिनोट कर रहे हैं, यानी कि इनकी जात क्या हो गई? ये एक स्टूडेंट है। और स्टूडेंट मिलकर क्या बनाते हैं? क्लास बनाते हैं। तो ये कौन सी नाउन हो गई? कलेक्टिव नाउन हो गई। यानी देखें, अगर जब इनके नाम की बात हो रही थी तो प्रॉपर नाउन है, और अगर इनके बारे में पता करें कि ये है क्या है, भाई स्टूडेंट है, प्लेयर है, क्या है, तो ये क्या है? स्टूडेंट है। तो कौन सी नाउन हो गई? कॉमन नाउन हो गई। और स्टूडेंट मिलकर क्या बनाते हैं? क्लास बनाते हैं। तो ये किसको डिनोट करेगा? कलेक्टिव नाउन को डिनोट करेगा। आगे देखें, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, शिखर धवन, ये तीनों अपने आप में स्पेसिफिक पर्सन है, यानी कि एक प्रॉपर नाउन है। पर ये तीनों असल में क्या है? प्लेयर है। और प्लेयर है तो प्लेयर मिलकर क्या बनाएंगे? टीम बनाएंगे। तो कॉमन नाउन क्या होती है? जो भाई उनकी क्लास को डिनोट करेगी। वो उनकी क्लास क्या है? तो एक प्लेयर है। और प्लेयर मिलकर क्या बनाएंगे? टीम बनाएंगे, यानी कि ग्रुप बनाएंगे। और उस ग्रुप का क्या नाम है? कलेक्टिव नाउन है। देखें, बाबर, हुमायूं, अकबर, ये तीनों क्या थे? किंग्स थे। किंग्स थे तो ये किसको डिनोट करेगा? कॉमन नाउन को, उनकी क्लास को डिनोट करेगा। और किंग्स मिलकर क्या बनाते हैं? डायनेस्टी बनाते हैं, यानी कि एक साम्राज्य बनाते हैं। तो ये क्या हुआ? अपना कलेक्टिव नाउन हुआ। अब अपने दो नाउन और शेष बच रही है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन। आइए उनको देखें। अगला है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को अपन हिंदी में गुणवाचक संज्ञा कहते हैं। सीधा सा इसको ऐसे समझना है कि जिसको प्लेट में नहीं परोसा जा सके। देखें क्या है? इट रेफर्स टू एन आइडिया, क्वालिटी, स्टेट और इमोशन। इट हैज नो फिजिकल एग्जिस्टेंस एंड कैन नॉट बी टच्ड, इट कैन ओनली बी फेल्ट, यानी कि ऐसी नाउन जिसको आप देख नहीं सकते हो, बस महसूस कर सकते हो। जैसे कि मान लो कोई आपसे गुस्सा हो गया है, तो उसको कहना है कि एक प्लेट गुस्सा दे दो, क्या वो दे सकता है? क्या नहीं दे सकता है। क्या वो क्रोध दिखा सकता है? क्या हाँ, यानी कि आप उसका चेहरा देखते हो। तो ऐसा क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, यानी कि ऐसी नाउन जो केवल महसूस की जा सकती है, जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती है, क्या कहलाती है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाती है।
अगली है मटेरियल नाउन, इसको हिंदी में अपन पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या है ये? इट रेफर्स टू एन मटेरियल और सब्सटेंसेस विच फ्रॉम थिंग्स आर मेड, यानी कि ये उनको बताएगी जिससे कोई वस्तु बनती है, जैसे लोहा हुआ, चांदी हुई, सोना हुआ, गोल्ड हुआ और सिल्वर हुआ, जैसे गोल्ड, सिल्वर और लकड़ी हो गई, है ना। तो इससे आगे अपन अब अगली क्लास में देखेंगे। थैंक यू।